ग्रेडियंट निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन के अंदर सर अगर लाइन दी है। ग्रेडियंट वो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर वो भी किया। सही है। तो ये आपका ग्रेडियंट निकाल देगा विच इज डिनोटेड बाय m। ठीक है। बेसिक लाइन की इक्वेशन क्या होती है पता है? एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। सही है। इसके अंदर जो आपके पास कंपोनेंट्स है एम और सी, इनका मतलब पता? सर m तो ग्रेडियंट है और c y इंटरसेप्ट है। ठीक है। ग्रेडियंट है और वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? किस पॉइंट पे वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है। और ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? किस रेशियो से स्लोप आ रहा है। सही है। पॉजिटिव ग्रेडियंट कब होगा? जब लाइन अपवर्ड जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट जब होगा जब लाइन जा रही है डाउनवर्ड मोशन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट तब होगा जब आपके पास वैल्यू डिक्रीज हो रही है वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आगे बात वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो रेशियो आपको पता चल जाता है विच इज ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, मेरे ख्याल है आप कर सकते हैं। इसको अगर देखना है तो बताओ। सर आवाज़ कम आ रही है, मुझे नहीं समझ आई आप क्या कह रहे थे। आप सही है। जी सर। ठीक है। तो हम जो कह रहे हैं इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सॉरी, ठीक है बस। जी सर अब ठीक है। सही है। सो मैं कह रहा था कि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रेडियंट के और ये सब जो है, ये बहुत बेसिक है। तो अगर तुम्हें चाहिए है तो हम ये करें, वरना तो जरूरी नहीं है। सर आप हम आगे इनइक्वालिटीज़ बढ़ सकते वगैरह आप इनइक्वालिटीज़ वगैरह करवा दें एक बार, उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इधर इसका ग्रेडियंट क्या होगा ये बता सकते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन का। सर एक तो -1 और -1 हो गया। इसका ना ग्रेडियंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि स्लोप है ही नहीं ना। ओके ओके सही। एम एस जीरो। एम एस जीरो तो वाई की खाली वैल्यू आएगी, राइट? वाई इज इक्वल टू एक्स। -1। वाई इज इक्वल टू, हाँ वही, वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू आएगी जो कि आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, राइट? क्योंकि एम एक्स जो है वो तो जीरो इक्वेट हो जाएगा, राइट? क्योंकि ग्रेडियंट ही जीरो। यहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो होता है ना, यहाँ पे आपका ग्रेडियंट होता है वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट जो होता है वो होता है इन्फिनिट हो जाता है वो। सही है। इन्फिनिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते रहेगी। सही है। चलो बिलफर्ज हम लोग ले लें 3 - 4, या 4 - 3 ले लेते हैं। ठीक है। वाई की वैल्यू इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेकिन एक्स की वैल्यू हमेशा जो है 3 रहेगी, राइट? तो ये जो है इन्फिनिट हो जाता है। वाई इज इक्वल टू इन्फिनिट क्यों? क्योंकि आपके पास वाई की वैल्यू जो है इंक्रीज होते रहेगी और एक्स की वैल्यू जो है वो सेम है। सही है। ठीक है। तो इसके सर अंदर तो ग्रेडियंट होता है इन्फिनिट। जो मतलब वाई वाई एक्सिस वो वाई इंटरसेप्ट जो लाइन है तो इसके तो अंदर वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं ना, नहीं सर दूसरे वाले पैरेलल में। हो चुकी है वो। सर दूसरे वाले उसमें ग्राफ में। इसके अंदर फिर जी सर तो सर इसमें इसमें भी इन्फिनिट नहीं होगी लाइन। नहीं,
इसके अंदर आपका जीरो होगी, क्योंकि स्लोप नहीं है। सही, और इसके अंदर आपका इन्फिनिट स्लोप है, बिल्कुल सीधा। ओके। सही है। यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू जो है नीचे की तरफ चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, 1 - 2 ले लो या 2 - 1 ले लो। ठीक है। ऊपर जो है आपकी वैल्यू जो है वो मुस्तकिल -1 रहेगी, सो -1 -1। ये जीरो हो जाएगा, जीरो ओवर एनीथिंग इज जीरो। सही है। एंड एनीथिंग ओवर जीरो इज इन्फिनिट। ठीक है। सही है। मेक सेंस। यस सर। ठीक हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज को देखते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है? सर ये एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला। हाँ सही। MS+C वाला फॉर्मूला है, और ये आपके पास मजीद यहाँ पे क्वेश्चन उसी के हिसाब से। ठीक है, तो आसान चीज है। इसके अंदर मुझे MX+C बता सकते हो किस तरह होगा? सर इसमें इसको रीअरेंज करना होगा इक्वेशन। रीअरेंज करना होगा। सही है, कर सकते हो। ए वाला करके बताओ बस, बाकी देख लेंगे। ओके सर।
सर इस सारे में एलसीएम लेना है ना? यस। सर सर y इक्वल्स टू -2x डिवाइड बाय 5 है आंसर। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ टू मल्टीप्लाई करोगे सही है। आकाश नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x, और आकाश दूसरी साइड पे है -1। ये पूरा आपका पास आ जाएगा 2y+2 प्लस 3y-2। ठीक है, +2 - 2 कैंसिल होगा। ठीक है, 5y = -2x। सही है। y = -2/5x, यही आया। ये आ रहा। जी सर यही आंसर है। ठीक है, तो इसके अंदर का c क्या है? c = 0। m क्या है? सर m2 -2 है। -2/5। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, इनइक्वालिटीज की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये सी समझ में आ रही, ग्राफिकल सॉल्यूशन से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर यहाँ पर? सही है। बेसिकली यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशंस है। उनकी लाइन जब प्लॉट करेंगे ना, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उसका एक्स और वाई वैल्यू इन दोनों
के लिए सेम हो। ठीक है। भैया ओके सर। सर आंसर आ गया दोनों का। सही है, क्या बता। सर एक्स की वैल्यू 4 आई है और वाई की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड से भी सेम आ रही है। सर वो लाइन प्लॉट करके। जी। सर ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास। आप वो ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे ना बनाओ, उसका इश्यू नहीं है, लेकिन उसका थोड़े से ग्रिड बना के बना लो। ओके।
सर सेम आ रहा है आंसर। कौन सा वाला सॉल्व किया? सर ए पार्ट। सही। क्या वैल्यूज आ रही है? सर -1 और 4। -1 और -1 और x की 4। मेरे पास तो y की वैल्यू 2 आ रही है और x की 3 आ रही है। पार्ट ए की है ना? जी सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। तो सही। तो सब्स्टिट्यूशन किस तरह की है? सर पहले मतलब x की जो दूसरी वैल्यू है वो फाइंड आउट किया है, x इक्वल्स टू 5 - y। ठीक उसको है। फिर x - 5 इक्वल्स टू 1 में डाला है। सही है। तो तो 5 5 माइनस माइनस। वाई 5 - y -5 इक्वल्स टू 1। y को दूसरी साइड पे ले गया और -5 -1 -6 आ गया और 5 -6 तो -1 आ गया। अच्छा, एक है तो यहाँ पे तुम्हारे पास -2 आया। सही है। और यहाँ तुम्हारे पास 1 है। 5 - 1 और 2 आए कर सकते हो? सर कर सकते हैं। सही है। तो 4। सही है। सर लेकिन 2y कहाँ से आया? 2 आए कहाँ से आया? माइनस माइनस तो आया ना। 5 - y इज इक्वल टू 1। आप तो खाली x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। सही है। वो x - y था, सॉरी। मैंने उसको x ठीक है। -5 लिखा हुआ है। इसके हिसाब से फिर वो भी चेंज होगी। y की वैल्यू गलत आई है मेरी। x सर की भी x की डिफरेंट भी आएगी। डिफरेंट होगी। है। अब जब इसको तुम चेंज करोगे y की वैल्यू 2। और तो ये 7 है, x की वैल्यू 7 है। सही है। अब अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सही है। एक हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 - x और दूसरी है y इज इक्वल टू x - 1। ठीक है। इसके ओके हिसाब से सर। फिर हम प्लॉट करते हैं। इसका y इंटरसेप्ट होगा 5। सही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी। -x है। तो आपके पास अगर हमने ये रखा 5, ये हमने रखा है ओरिजिन। है। ये -x है। -x का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट इज -1। तो 1 के हिसाब से डिक्रीज होगा। है। एक और काम ये कर सकते हो कि तुम यहाँ पे एक एक वैल्यू पुट करो, y की एक एक वैल्यू पुट करो, x की। तो उससे तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। इफ यू पुट यहाँ पे y 1 रखो तो 4 आ जाएगा। 1, 4। ठीक है। अगर 2 डालो तो 3 आ जाएगा। 2, 3। सही है। इस तरीके से करते जाओगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। अब y यहाँ पे है, इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है। y इंटरसेप्ट -1 है तो यहाँ से स्टार्ट होगी। पॉजिटिव ग्रेडियंट 1 का है तो 1 के हिसाब से इंक्रीज होगा।
ठीक है। अब हमें क्या पॉइंट नजर आ रहा है जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है? 3, 2। सही है। ओके सर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ द लाइन को किस तरह निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम याद है? जी सर, वो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। जी, a² + b² इज इक्वल टू c²। ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास c दिया हुआ है, ठीक है, 1,4 और 5,8, तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं x की और दो वैल्यूज हैं y की। ऐसा ही है। जी सर। तो मेरे पास x की डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1। ऐसा ही है। जी सर। और और y की डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास? वाई टू y2 माइनस माइनस वाई, y1। ठीक है। और इनका अंडर रूट। पहले इनको स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, और फिर तुम्हारे पास लेंथ जो आएगी उसको करोगे अंडर रूट। ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 - 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 - 4। फिर हम इनका स्क्वायर ले लेंगे और रूट निकाल लेंगे ऐड करके। सर 5 आंसर है। सही है, तो ये हो जाएगा 4² 16 प्लस 4²। 16 अंडर रूट 32 कितना बनता है? सर अंडर रूट 32। 5.7। सही है। ठीक है सर। ठीक हो गया। सर मिड लाइन कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट कैसे निकालोगे?
सर वो एक्स की दोनों वैल्यूज ये देखो, को वाई की दोनों वैल्यू ये से रहा। माइनस करके। नहीं, मिड पॉइंट निकालते हैं जब आपको मिल जाता है आपका, ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट विल बी ये, और वाई कोऑर्डिनेट विल बी ये। समझ रहे हो? तो जब आप उन दोनों को ऐड करके उसका हाफ ले लोगे ना, जैसे अभी क्वेश्चन था हमारे पास 1,5, तो इनको आपने ऐड किया 1+5/2, और दूसरा था आपके पास 4+8/2। सही है, तो ये आपको दे देगा 3, ये आपको दे देगा 4, नहीं सॉरी 6। सही है। सो 3,6 विल बी द मिड पॉइंट ऑफ योर लाइन। उसके अंदर जो जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, इसका मिड पॉइंट जो होगा 3,6 होगा। सर सही है। आप मिड मिड, पॉइंट निकालना एक बार दोबारा समझा देंगे? देखो जैसे यहाँ पे है ना, 1 और 4 है, तो 1+4 करेंगे ओवर 2, और 4+1 करेंगे ओवर 2। सही है, तो ये आपको देगा 2.5, 2.5। सही है। देखो मिड तो पॉइंट इस तरह निकालना है दोनों को बेसिकली डिवाइड बाय टू आपको, करना दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, जैसे मीन नहीं निकालता, एवरेज। है। ओके ओके ठीक है। सर जी पॉइंट का जी पार्ट का मिड पॉइंट निकालो। निकाल लो। सर 0 और 3 आंसर आ रहा है। सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, लाइन के थ्रू अगर कोई लाइन जा रही है, सही है, कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक। सही है। mx+c फॉर स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन एज mx+c। सही है, तो आपका ग्रेडियंट जो है ये हमने निकाल लिया, 1/4 आएगा। सही है। सी निकालना होता है। सही है, अब सी किस तरह निकालोगे, y को आपने रखना है 0, y = 1/4, सॉरी x को रखना है 0 प्लस सी। सॉरी 0 नहीं रखेंगे, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं एक्स की, तो उससे आपको y मिल जाएगा। सही, जब आपको y मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया 5। सही है, सो ये कोऑर्डिनेट है ना हमारे पास 5 और 5 का, तुमने यहाँ पे
कोऑर्डिनेट डाल दिया 5,5 तो 5 y हो गया और 5 x आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। फिर तो 5 = 5/4 प्लस सी। वो फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3/3/4 विच इज सी, या फिर 3.75 सी। ठीक है, अभी तक यहाँ पे और कुछ नहीं आया नहीं है। ये भी आसान सवाल है। ये कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 2? ये करके मुझे वर्किंग भेजो उसके ऊपर ग्रुप पे। सर 0.7 ग्रेडियंट है। सॉरी, क्या कह रहा 0.7 इसका ग्रेडियंट है। हूँ? 0.66 आएगा, 0.7 ले रहा हूँ, ठीक है। 0.3 आएगा ना, 2/6 आएगा विच इज 1/3। आवाज आ रही है? जी सर। सर 1/3। 5 - 3 10 - 4 2/6 आएगा विच इज 1/3। सही है, 0.33 आएगा इसका। सर वो मैंने कैलकुलेटर में सारा एक साथ डाल लिया था, शायद इस वजह से आंसर में कुछ गड़बड़ थी। हो सकता है सर। सही है। 0.33 आंसर है। आगे चलो।
सर इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें वाई इंटरसेप्ट नहीं है। वाई इंटरसेप्ट तो एंड में निकलेगा। पहले आप ग्रेडियंट निकाल लिया, 1/3 आ गया। सही है। अब इसके अंदर आपके पास y इज इक्वल टू एम, एक्स के अंदर आपके पास m है, x प्लस c। इन दोनों में से कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट का x और y ले लो, फिर c निकल जाएगा। ओके ठीक है। सर सी की वैल्यू 1.7 है। सही। तो आपने क्या किया? सर 1/3 इंटू 10 किया, ठीक है। और 5 माइनस 3.3 कर दिया। 3 तो ये आपका हो जाएगा 5 - 3.3। ठीक है, 1.7 आ जाएगा आपके पास। सही। यस सर। सर लाइन ए और डी का जो ग्रेडियंट है, एक फिर इक्वेशन सर इसकी हमारे पास बनेगी। अच्छा, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है इसके। तो मतलब और बस नेगेटिव कर रेसिप्रोकल देंगे। करेंगे, समझे? तो जैसे 1/3 है ना, तो वो 3 हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। सही है। ओके सर। नहीं है। 1/3 है, तो वो 3/1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। सही है। और नेगेटिव माइनस साइन लगा देंगे। सही है। ग्रेडियंट आपको पता चल गया -3 है। अब वो इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछ रहा है, तो आपके पास अगेन m आ गया। अब यहाँ पे ए डी पूछ रहा है, तो ए की आपके पास वैल्यू मौजूद है ना, तो आप यहाँ पे ए डाल सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट। तो उससे हमारे पास सी की उससे वैल्यू आ हमारे पास सी जाएगी। की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये सारा रिपीट हो रहा है। तकरीबन रिपीट होगा। आपके पास ए डी की वैल्यू आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी सी, फिर बी सी की वैल्यू निकालोगे। बी सी के अंदर अगेन सेम y इज इक्वल टू 3 होगा, लेकिन एज इन m इसका 3 होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट आप चेंज करके सी निकालोगे ओके। 10 5 से। सही है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालोगे आप यहाँ से, पहले लेंथ ढूंढ के। सर लेंथ कैसे ढूंढेंगे। लेंथ के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। सर वो सॉरी, लेंथ नहीं करोगे, कोऑर्डिनेट से आपको चाहिए ना इसके। सी और डी के। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास, आप देखोगे, कुछ डिस्टेंस y मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस x मूव करेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो, दो y मूव किया है और x कितना मूव किया, और x कितना मूव किया है? सर 6 मूव किया है। 6। ओके अच्छा अच्छा। ठीक है। ये तो अब चूंकि हमारे पास रेसिप्रोकल हो गया,
सही है। तो हमारे पास यहाँ पे x कितना मूव करेगा, x 2 मूव करेगा और y 6 मूव 6। करेगा। सही है। तो इससे तुम यहाँ से दो पीछे कर लो, तो तुम्हें x मिल जाएगा 8, और 6 ऊपर कर लो, y मिल जाएगा 11। सही है। ओके ठीक है। और डी फाइंड आउट करने के लिए भी यही करेंगे, वैल्यूज सेम नेगेटिव। करोगे, यहाँ पे कर लोगे, दो पीछे करोगे और 6 ऊपर करोगे। तो जो छोटी वैल्यू होगी उसको ऊपर करेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पीछे करेंगे। देखो, वो देखो ना, यहाँ पे आपके पास कितना y इंक्रीज हो रहा था और कितना x इंक्रीज हो रहा था। y इंक्रीज हो रहा था 2 और x इंक्रीज हो रहा था 6। अब चूंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हमारा ग्रेडियंट जो है रिवर्स हो चुका है। तो चेंज इन x जो पहले था वो अब चेंज इन y हो जाएगा 6, और चेंज इन y जो था वो अब चेंज इन x हो जाएगा 2। ये बात समझ आई? यस सर। सर डी के कोऑर्डिनेट्स -2 है और माइनस -9। सही है। -2 क्यों होगा? सर वो आप कह नहीं रहे थे कि मतलब माइनस करे, माइनस रखेंगे वैल्यू। हाँ, तो 4 - 2 कितना होता? नहीं सर, आप कह रहे थे ना मतलब कि रेसिप्रोकल के वक्त आप कह रहे थे कि दूसरी वैल्यू माइनस कर देंगे, हम नेगेटिव रखेंगे। नहीं ना, नेगेटिव वो क्यों रखोगे, उसको अंदर से माइनस करना है। सही है। ओके तो ठीक है। 4 में से जब 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? सर 2। सही है।
सर जो सी और डी का वाई इंटरसेप्ट होगा वो 13 होगा। सॉरी दोबारा बोलो। सर जो द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी उसका 13 होगा। इक्वेशन। जी सर, नहीं वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो 13 होगा। ये देखो, इसका वो तो 3x ही होगा। सही है। अब सी या डी में से कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट ले लो आप। सही है, तो ये हो जाएगा। सी डी है ना। जी सर, सी और वन डी। ओवर थ्री होगा। 1/3। देखो, इसका ग्रेडियंट जो है 1/3 होगा। सही है, वो इससे मैच करेगा ए बी से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये बात समझ आई। ओके सर। सही है, उसके बाद आप इन दोनों में से कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो यहाँ पे डालने के लिए। सही है। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4। ओके सर, ठीक है। 8.4 मतलब। अच्छा, 1/, नहीं सर, लेकिन इसका ग्रेडियंट 1/2 आया था। 1/2 कैसे आएगा? 1/3 आएगा ना। सर एक तो 8 और 11 था इसके कोऑर्डिनेट्स, और एक 2 और 9 था। तो 11 - 9 होगा, और 8 - 2 होगा। जी सही है। सर। ये कितना बनता है? 2। ये कितना तो बनता है? 6। क्या हो गया? ओ, ओ अच्छा, 1/3। ठीक है। सही। 1/3x +8.4। ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आई थी ए डी की? ए बी के इक्वेशन की क्या वैल्यू थी? सी क्या था इसका? ए और बी की। ए बी का इक्वेशन क्या था? सर इसकी इक्वेशन बनी थी y = m। m की वैल्यू थी 0.3, वन बाई तो थ्री 1/3 था। सी वन क्या बाई था? सर सी था। सर 1.7 था। 1.7 था सी। 1.7 के अंदर अगर आप 6 ऐड करते हो कितना बनता? सॉरी, बिल्कुल 6 ऐड नहीं हो सकता। सही है, ठीक है, ओके। सर ये जो आई पार्ट है इसमें वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जी। ओके सर। सर मतलब डी और सी की भी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, उनको भी ऐड करेंगे इसके साथ। नहीं,
एक लाइन की ढूंढ लोगे, चारों की सेम होगी, स्क्वायर है ना। ओके सर ठीक है। सर 2.82 वो आ रहा आंसर। 2.8। दोबारा बोले। सर 2.8 है आंसर। ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल सकते हो। 4/3 और ये क्या है, 8,11। मिड पॉइंट निकाल लो। ओके सर। ये आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद ऑफ कर दो। ओके सर ठीक है। सर मिड पॉइंट में वही डिवाइड बाय 2 करना था। जी, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। सर 8 आ रहा है आंसर। 8 आ रहा है, दो वैल्यू आएंगे ना, एक्स और वाई की। सर एक तो 10 और 4 होगी, 10 और 4 को ऐड करेंगे ना। 10 और 4 नहीं होगा, ए और सी है। ओके। 13 है आंसर। 13 कैसे आ रहा है, एक्स और वाई की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना। देखो, 4 + 8 सर की वैल्यू जो आएगी वो होगी आपके पास 12/2, कॉमा थ्री सर प्लस 11/2। सर सही तो है, तो वो हो जाएगा 6 14 है ओवर और टू एक 6 है और एक 7 है। 6,7 ये आपका है मिड पॉइंट। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। सही है, यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास के अंदर इनक्वालिटीज वाली चीज देखेंगे। ओके सर। ओके, वापस। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर।